दिनांक 19 सितंबर 2022 को सुपारी किलर संदीप सेठी को न्यायालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। नागौर पुलिस द्वारा हरियाणा के सुपारी किलर संदीप सेठी की हत्या का किया पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 13 वर्ष पूर्व हिसार में हुए डबल मर्डर वे वर्ष 2015 में दीप्ति गैंग के सहयोगी संदीप गोदारा की हत्या संदीप सेठी गैंग द्वारा किए जाने पर बदला लेने के लिए की गई हत्या। मुख्य आरोपी सहित 3 को किया गिरफ्तार। जोशी ने बताया, लगभग 900 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर 450 किलोमीटर नागौर नौका हिसार तक का रूट ट्रेस किया। इस केस में हरियाणा की आधा दर्जन आपराधिक गैंगों की कुंडली भी खंगाली गई। नागौर कोर्ट के बाहर शार्प शूटर द्वारा गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या के प्रकरण के खुलासे के लिए राजेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर व विमल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना के सुपरविजन में अलग अलग टॉक्स के लिए टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। गिरफ्तार आरोपी सुनील उर्फ पंडित पुत्र स्वर्गीय नरेश कुमार, जाति ब्राह्मण, उम्र 38 वर्ष, निवासी भुना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। संदीप लांबा उर्फ गोलू पुत्र सुभाष चंद्र, जाति विश्नोई, उम्र 30 वर्ष, निवासी कालाबाज, थाना आजाद नगर, जिला हरियाणा। वे जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप, जाति कुमार, उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, बंसल कॉलोनी, फतेहाबाद रोड, पेट्रोल पंप के सामने, भूना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से थे। प्रकरण में गिरफ्तार मुलजिमों से एसआईटी टीम द्वारा व अन्य अभियुक्तों की तलाश, धरना में प्रयुक्त वाहन व हथियारों के सोर्स, शूटर्स, संसाधन व अन्य सहायता उपलब्ध करवाने वाले की जांच की जाएगी। और आभार जताना चाहूँगा कि 19 तारीख को जो ये वारदात हुई थी अदालत के बाद फायरिंग की, उसमें आप सभी साथियों का पुलिस को सहयोग रहा। पॉजिटिव रिपोर्टिंग हुई पूरे केस की और पुलिस की तफ्तीश पर आप सभी लोगों ने भरोसा रखा और आपकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की वजह से नागौर पुलिस लगातार उत्साहित रही और हम लगातार अच्छा काम कर पाए, जिसकी वजह से आज हमारे पास इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है और हम इसमें से कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में भी सफल हुए हैं। तो इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उसका धन्यवाद और आभार भी मैं व्यक्त करूँगा। शुरुआत में ही घटनाक्रम में जैसा आपको मालूम है, 19 तारीख को नागौर अदालत के बाहर स्टेशन रोड पे फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात हमलावरों ने एक अपराधी जो कि पेशी भुगतने आया था, उसको अदालत से बाहर निकलते टाइम पे गोलियां चलाकर घायल कर दिया था और हॉस्पिटल ले जाते उसको हॉस्पिटल में मृत डिक्लेयर किया गया। उसके साथ दो अन्य साथी भी छोटे रूप से घायल हुए थे। उस वक्त भी हमारी पुलिस अदालत के अंदर तो जैसी मौजूद रहती उस हिसाब से मौजूद थी। हमारे 3 साथी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने घटना के घटित होते ही उसके उपरांत उसका पीछा भी किया, लेकिन कोतवाली के पास जो रेलवे फाटक है वो बंद होने से, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ का जमाव होने से वो अपराधी आंखों से ओझल हो गए और वो खैर उसके उपरांत हमने इस घटना की जो तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश बिल्कुल वैज्ञानिक और परंपरागत पुलिस प्रणाली से शुरू की गई। बेसिक तरीके से हमने अनुसंधान शुरू करते हुए घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य जुटाए, डिजिटल फुटप्रिंट्स जो अपराधी का चाहते न चाहते हुए मौके पर रह जाता है, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स हमने लिए, उनको डेवलप किया। इसके अलावा घटनास्थल पे आने वाले संभावित रास्तों और घटनास्थल से अपराधी के निर्गमन और आगे जहाँ ओझल वो उससे आगे जहाँ जहाँ संभावित निर्गमन के रास्ते हो सकते थे, तमाम रास्तों पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ डिजिटल फुटप्रिंट्स और सीसीटीवी फुटेज सभी का सहारा लेते थे।
बहुत ही चरणबद्ध तरीके से, बहुत यद्यपि काम धीमा चला लेकिन सतत रूप से बिल्कुल सीधी दिशा में चलता रहा और अंततः हम इस वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़ने में कामयाब हुए। घटना स्थल के जो सीसीटीवी फुटेज घटना के उपरांत वायरल हुए थे उसमें आप लोगों को विदित होगा, आप लोगों ने भी चित्र देखा होगा, उसमें 5 अपराधी नजर आते हैं। तो 5 की शिनाख्त हमने कर ली है। उन 5 में से एक अपराधी जो कि यहाँ इस पूरी घटनाक्रम का इशार से लेके यहाँ तक उसका पूरा एक तरीके से उसको प्लानर, एग्जीक्यूशनर यानी प्लानिंग करने वाला भी और उसको एग्जीक्यूट करने वाला भी जो था, उसको हिरासत में लेके उससे पूछताछ की है, उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही उसको मोटरसाइकिलें उपलब्ध करवाने में, मोटरसाइकिलों का डिस्पोजल कराने में इनमें जो सहयोगी इस गैंग को रहे उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। हमने प्रेस नोट काफ़ी विस्तृत रूप से जारी किया है। तो आप दिया कि नहीं प्रेस आप प्रेस नोट का अवलोकन कर ले। उसके उपरांत आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मैं और मेरी पूरी टीम उपस्थित है। हम आपकी समस्त जिज्ञासाओं का समझ करेंगे। धन्यवाद। लोकल एंगल है या सारी हरियाणा की गैंगवार उनकी वजह से भी? देखो, अभी तक जो हमारी तफ्तीश की दिशा और अब तक का जो मोटिव है उससे हमें नहीं लगता कि लोकल एंगल कोई हो सकता है। लेकिन अभी जांच बिल्कुल जो एक तरीके से, क्योंकि अब अपराधी आना शुरू हुए हैं तो अब धीरे धीरे इनसे ढंग से विस्तृत रूप से गहनता से जाके पूछताछ होगी। तो यदि कोई लोकल एंगल होगा तो निश्चित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक की जांच में लोकल एंगल की तरफ कोई संकेत नहीं हो रहा। सर, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में क्या पता चला कि मर्डर का मोटिव क्या रहा? मर्डर का मोटिव, इसमें 2 प्रकार के मोटिव है। ये गैंग जो है, एक तो सुनील शर्मा जो इस गैंग का सदस्य बना करीब 2013-14 में। उससे पहले ये जो लड़के थे ये हिसार के दयानंद कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दीपक यादव इस गैंग का मुखिया कह सकते हैं आप मीडिया की भाषा में। तो दीपक यादव और संदीप सेठी जो मृतक का नाम था, ये साथ दयानंद कॉलेज हिसार के छात्र थे। वहाँ के छात्र पॉलिटिक्स के दौरान ही इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होके दुश्मनियाँ शुरू हो गई थी। उसके उपरांत उन्हीं की परिणति हुई, मर्डर्स की शुरुआत हो गई। मर्डर्स के बाद शराब तस्करी और मादक पदार्थों के धंधे की वजह से इनमें आपस में राइवलरी बढ़ती गई। इस दरमियान इनमें हत्या की 2-3 वारदातें भी हुई। हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, अन्य और कई वारदातें इनमें आपस में हुई। साथ ही 2009 में सुनील शर्मा के जीजा की हत्या हुई थी। संदीप कौशिक, संजय कौशिक उसके डबल मर्डर हुआ था हिसार में। संजय कौशिक और उसके ताऊ के लड़के सियाराम हुआ। तो संजय कौशिक, ये जो सुनील शर्मा है, इसके मतलब ये 3 बहनों में एक ही भाई है। तो इसकी एक भाई विधवा हो गई। संजय कौशिक की पत्नी इसकी बहन थी। तो जैसा काफ़ी भावुक और वैसा बताता ये उस वक्त कि चूड़ी तोड़ने की रस्म होती है, तो चूड़ी तोड़ने की रस्म इसने अदा की थी, उसकी बहन की। उस वक्त इसने प्रण लिया था, कसम खाई थी कि इसको मैं जो है हत्या करूँगा बदले में। तब से ये लगातार किसी न किसी रूप में उसकी हत्या के उसमें था। और इसी मोटिव की वजह से ये करीब 2012-13 में इस दीपक यादव गैंग से जुड़ जाता है। क्योंकि जब इसको मालूम चलता है कि दीपक यादव इसका संदीप सेठी का दुश्मन है, कॉलेज से ही और इसका इस तरह वो है, तो ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। और इस तरह ये 2013 के करीब से ये एक साथ होकर काम करने लगते हैं। बीच में बहुत सारी वारदातें, इसमें आपराधिक वारदातें हैं। हरियाणा से हम डेटा जुटा रहे हैं और हरियाणा के आपराधिक
रिपोर्ट प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, वो अलग मुद्दा है। मैं उसका कभी आप वैसे प्रत्यक्ष से बात करूँगा, लेकिन काफ़ी इनके बीच आपराधिक संघर्ष रहा इस पूरे विगत सालों में, और जिसकी कि एक परिणति, एक मुकाम एक बड़ा 19 सितंबर को अपने नागौर में देखने को। सर डेट 2 महीने से इनकी रहती है, प्लानिंग चल रही थी, तो एक व्यक्ति और हमको इसमें नजर आया है, यद्यपि उसने वारदात में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। ये वारदात से पहले, थोड़ा पहले वो घटनास्थल से अपने आप को पृथक कर लेता है, लेकिन वारदात से पहले वो इनके साथ रहता है, इनके साथ अन्य गतिविधियों में देखा गया है। छठा व्यक्ति इनके साथ है, इन्होंने पूछताछ में भी इस बात को बताया। बाहर नहीं, इनका तो वैसे तो मैं जैसे आपको अभी बता ही रहा था कि इनकी तो 2013 के आसपास से मारने की प्लानिंग चल रही थी, और दोनों एक दूसरे के लिए उनका मौका लगता था तो वो उधर का आदमी मार लेते थे, इधर कर लेते थे, दोनों एक तरफ में थे। लेकिन खास तौर पे संदीप शेट्टी का देखा जाए तो ये गैंग संदीप शेट्टी के लिए लॉकडाउन से पहले ही उसको ट्रैक कर रही थी, पीछा कर रही थी। संदीप शेट्टी जब जोधपुर जेल में बंद, लॉकडाउन से पहले जोधपुर जेल में था, तो विभिन्न पेशियों में आता था, तो करीब करीब उसकी हर पेशी को इस गैंग ने ट्रेस किया था, रैकी की थी, कई बार घटना कारित करने भी आए थे। लेकिन चूंकि जोधपुर जेल से पुलिस कस्टडी में आता था तो मौका नहीं मिला। इसी तरह जब अपने नागौर जेल में, अभी इससे पहले जुलाई में अपने नागौर पेशी में भी आया था, तो उस दिन ये नागौर में इसको आना था, तारीख पेशी से आ नहीं पाया। फिर अगस्त में आया था, तो अगस्त में भी पुलिस कस्टडी में था, तो ये लोग उसका मतलब इनको मौका नहीं मिला पुलिस कस्टडी में होने की वजह से। लेकिन इनके आपस में नज़र मिल गई थी संदीप शेट्टी की, और ये जो किलर्स आए थे आपस में एक दूसरे को इन्होंने देख लिया था, जिसका कि फिर मृतक संदीप शेट्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी इस पे कटाक्ष भी किया था। तो प्लानिंग तो बहुत पुरानी है। नागौर को क्यों चुना गया इसमें? नागौर विशेष नहीं, इन्होंने जो ई कोर्ट एक एप्लीकेशन होती है जिसमें कोर्ट की तारीख पेशियों की सूचना उपलब्ध रहती है, तो चूँकि ये सब लोग भी अपराधी हैं, जो इस केस के अपराधी हैं वो ऑलरेडी अपराधी हैं, तो करीब करीब सभी के मोबाइल में ई कोर्ट ऐप रहती है कि तारीख पेशियाँ देखते रहते हैं। तो इन्होंने इसकी प्रत्येक तारीख पेशी, चाहे किसी कोर्ट की हो, नागौर कोर्ट की नहीं, मैंने भी आपको झुंझुनू कोर्ट की बताया, तो ये हर जगह उसका हरियाणा के कोर्टों में, दिल्ली के कोर्टों में, वहाँ पे भी किया है, दिल्ली के कोर्टों में भी किया है, हरियाणा के कोर्टों में भी किया है, अपने झुंझुनू की में भी किया है, नागौर में पहले भी किया है। तो ई कोर्ट के माध्यम से तारीख की सूचना इनके पास रहती थी। लेकिन चूँकि संदीप शेट्टी स्वयं हार्डकोर अपराधी था, तो पूरी पुलिस कस्टडी में जेल से ही आता था। तो अभी इसकी 12 सितंबर को जमानत हो गई थी। जमानत होने के उपरांत चूँकि फिर वो आदमी स्वतंत्र रूप से कोर्ट में आके पेश होता है, पुलिस कस्टडी उसके पास रहती नहीं, तो जमानत होने के बाद ये उसकी पहली पेशी थी, तो निश्चित रूप से उनको इसका मौका मिला, क्योंकि पुलिस कस्टडी थी नहीं, और वो अपनी योजना को क्रियान्वित करने में सफल रहे। सर, गिरफ्तारी के मामले में कोई हथियार वगैरह से कोई नहीं, अभी हथियार जब्त नहीं किया है, और बाकी अपराधियों के लिए हमारी टीमें दूसरे राज्यों में गई हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बाकी गिरफ्तारियाँ भी जल्दी ही अमल में लाई जाएंगी। वारदात की घटना के बाद ये फरार हो रहे हैं, किस प्रकार फरार हुए, क्या रूट रहा है? वारदात करने के बाद इनको 2 ग्रुप्स में जाना था, और 2 ग्रुप्स को भी घटनास्थल से ही सिर्फ 2 ग्रुप में रहना था। घटनास्थल से थोड़ी दूर होने के बाद इनको स्वतंत्र रूप से सबको अलग अलग हो जाना था। तो उसी के अनुरूप ये लोग गए। तो जो सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को शुरुआत में दिखता है कि एक मोटरसाइकिल पे 3 जने जाते हैं, एक मोटरसाइकिल पे 2 जने जाते हैं। तो
ये जो हमने लड़का पकड़ा है, ये जो 3 मोटरसाइकिलों में जा रहे हैं, उनमें ये मोटरसाइकिल चालक है। तो ये लोग यहाँ से नागौर कस्बे से निकले हैं और इधर भावंडा के गांव से होते हुए आगे खियूसर रोड पे चले जाते हैं और वहाँ से बाकी 2 लड़कों को ड्रॉप करने के उपरांत ये कच्चे रूट के मार्फत ही मेड़ता हुआ है पुष्कर गांव टू गांव कच्ची सड़कों के मार्फत और फिर आगे हिसार तक जाता है।